मैं सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उसके एक उपकारों का धन्यवाद जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। और हम मनुष्य उस परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। इसलिए आज की सुबह के लिए भी उस जीवित प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और उस प्रभु की दया को स्मरण करते हैं। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। लय व्यवस्था 26 अध्याय और उसकी 12 आयत। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर एक बार फिर से अपनी उस कौम के लिए जो इजरायली है या उनसे एक वायदा कर रहा है और कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य में चला कर तुम्हारे बीच में बना रहूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर के अटूट इन तमाम वायदे को जब हम देखते हैं कि यहोवा कितना ही भला है और उसकी विश्वास योग्यता उसके विश्वास योग्य लोगों के लिए निरंतर है। पिछले दिनों में हमने देखा कि जो लोग परमेश्वर से प्रतीति रखते हैं या उसके डरवाइयों हैं, उनके लिए परमेश्वर हर बातों को उनके फायदे के लिए, उनके हित के लिए परमेश्वर पूरा करता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा। ये वायदा परमेश्वर ने इजरायलियों से किया। और आज जब हम इस वायदे को पढ़ते हैं पाक कलाम में, इस परमेश्वर के वचन में, वो हमसे भी ये वायदा करता है कि मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा। क्योंकि उसका वायदा है उसके लोगों के लिए, उसकी कौम के लिए, जो उसकी विश्वास योग्यता को देखते हैं, उसकी विश्वास योग्यता में चलते हैं। उनके जीवनों में निरंतर परमेश्वर दया करता है। और आज भी परमेश्वर हमारे बीच में, वो हमारे मध्य में चलता है, अपनी करुणा और दया को हमारे बीच में करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, परंतु मैंने तो उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। परमेश्वर अपने लोगों के लिए उन योजना को तैयार करके रखा। अगर तुम मेरी आज्ञा को मानो, उस मार्ग में चलो, तो मैं तुम्हारा भला करना नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा भला निरंतर करता जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। परमेश्वर अपने लोगों को ये वायदा पूरा करके बता रहा है। आज भी वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिस प्रकार मिस्रियों को उस बोझ के नीचे निकाल लिया है, वो हमें भी उस बोझ के नीचे से, चाहे बीमारी का, हताशा का, निराशा का, पाप का ही क्यों ना हो, कर्ज का ही क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का अगर बोझ आज अगर हमारे जीवनों में है, तो वो सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है कि मैं जैसे मिस्रियों को बोझ के नीचे से निकाल लाया, वैसे तुम्हें भी निकाल लाऊंगा। ये वायदा अपने परमेश्वर अपने लोगों से करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे और समस्त पृथ्वी तो मेरी है। परमेश्वर अपने वायदे को यहां पर हमारे लिए पूरा करने के लिए तैयार है। बस हम एक छोटा सा काम उस परमेश्वर के लिए करें कि उस परमेश्वर की आज्ञा को माने। इसलिए वो परमेश्वर अपने लोगों के लिए सब कुछ मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। आज भी परमेश्वर हमारा खुदा है, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए कहता है तुम्हारा परमेश्वर मैं बना रहूंगा, तुम मेरी प्रजा बने रहो। इसलिए जब हम उसके वायदे को देखते हैं
उसके उपकारों को देखते हैं, जो कहता है कि यहोवा हमारा परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तुम मुझसे प्रार्थना किया करेगा और मैं उनकी सुनूंगा, और मैं उनके विषय में कहूंगा ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे यहोवा ही हमारा परमेश्वर है। मेरे प्यारों, उसकी उपस्थिति को अगर चलना चाहते हैं, अगर उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो उस परमेश्वर को मौका दें, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचन को माने कि परमेश्वर हमारे मध्य में चला करे। और जब परमेश्वर हमारे मध्य में चलेगा, कोई संसार की ताकत या निराशाएं आपके लिए कुछ भी षड्यंत्र क्यों ना रचे, परंतु आपके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आपके साथ स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर आपके बीच में चलता है। वो हमारा परमेश्वर हो, हम उसकी प्रजा होंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद हर बातों के लिए प्रभु। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपके वायदे जो इजरायलियों के लिए थे, आज आपकी निज कौम जो आज हमें बनाया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, कि आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम आपके उपकारों का धन्यवाद कर सके, आपकी दया का भी प्रभु। आप हमारे बीच में चलने वाले यहोवा परमेश्वर अपनी करुणा को निरंतर हम पर बनाए रखें। हर एक भाई बहन पर प्रभु, जिन्होंने आज अपने हृदय को खोल दिया है और चाहते हैं कि यहोवा परमेश्वर हमारे मध्यस्थ में चले, पिता अपने हृदय को खोलते हैं और आपका स्वागत करते हैं। सुबह के समय प्रभु हमारे बीच में है और आप हमें चलाए फिरे प्रभु। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब पिता परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ निरंतर हो। शालोम।